कहाँ थी अब तक? कैसे आई? माँ साहब मैं झूठ बोलने की जरूरत ना है। मैंने खुद अपनी आंखों से थारे को छोरे के साथ गाड़ी से उतरते हुए देखा है। कौन था वो छोरा? बोल, कौन था वो छोरा? माँ साहब वो लड़का मेरी कॉलेज में पढ़ता है, मेरी क्लास में। वो आज कॉलेज लेट छूटा तो आखिरी बस चली गई थी और ऑटो भी नहीं मिला, इसीलिए उस लड़के के साथ मजबूरी में आना पड़ा। मजबूरी? थारे को किसी ने उस छोरे के साथ देख लिया होगा तो हम मजबूर हो जाएंगे अपना चेहरा छुपाने के लिए। ताने कसेंगे लोग कि विधवा बहू पढ़ाई के बहाने छोरों के साथ रंगरेलियां मना रही है। देख छोरी, तुम्हारे लिए हमारे बेटे रवि के मान से बढ़कर कुछ ना है। तारी पढ़ाई बिना, हमारा सपना बिना। मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे मेरे पति और आप पे, आपके सम्मान को ठेस पहुंचेगी, कसम से। वो तो माँ साहब कॉलेज से लेट हो गई और आने के लिए कोई साधन नहीं था, इसीलिए। ये तो आपका प्रोत्साहन था माँ साहब, इसीलिए मैं कॉलेज गई। वरना मैं, माँ साहब मैं सच कह रही हूँ, मेरा उसके साथ कुछ भी नहीं है। मेरा पूरा ध्यान पढ़ाई में ही है। मैं उस लड़के से बात भी नहीं करती। ऐसा था तुम्हारे को फोन क्यों ना किया? माँ साहब एक बार कोशिश की थी आपको फोन करने की, पर फोन ही नहीं लगा। फिर मैंने सोचा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और ये बात सुनकर आप परेशान ना हो, इसलिए दोबारा मैंने फोन नहीं किया और उसके साथ उसकी गाड़ी में पीछे बैठ कर आई हूँ। फिर भी अगर आपको ऐसा सब कुछ गलत लग रहा है तो मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगी। हाँ, कोई जरूरत ना है। आगे से कभी देरी होगी तो मैं खुद आऊंगी थारे को कॉलेज में लेने के लिए। और याद रख, आगे से किसी भी छोरे से लिपट नहीं लेनी है और ना ही किसी छोरे से बात करनी, समझी? जी माँ साहब। जा, हाथ मुंह धोकर रसोई कर ले, सब भूखे होंगे। हमारे बेटे रवि के मान से बढ़कर कुछ ना है, कुछ ना है। तारी पढ़ाई बिना, हमारा सपना बिना। मुझे माफ कर दीजिए रवि। MBA करके आशा के चेहरे पर खुशी लाना चाहती थी मैं, पर बन गई उनके माथे की सिकन। और आज जाने अनजाने में इस रणवीर के कारण मैंने अपनी देवी जैसी मासा का दिल दुखा दिया। हमेशा इस लड़के से दूर रहने की कोशिश करती हूँ, पर हर बार कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है कि फिर वो मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है। आखिर क्यों क्यों रणवीर मेरी हर मुश्किल की वजह बनता जा रहा है? क्यों? रणवीर, तुम्हें उसके साथ मिलकर ही प्रेजेंटेशन बनानी है, तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है। नाउ गो, जाओ। चल बेटा रणवीर, झेल इस बहन जी को। अच्छा, वो क्या है ना कि आजकल कुछ लोगों को गलतफहमी हो रही कि मतलब मैं उन्हें जानबूझ के छू रहा हूं, तो दूरियां अच्छी है। खैर, काम की बात करें। प्रेजेंटेशन की तैयारी करी? पढ़ लीजिए। फाइन। वैसे रात भर जाके मैंने भी बहुत सारे नोट्स बनाए, पढ़ लीजिए। लैपटॉप चला लेती हो ना? हम जानते हैं। वो ऊपर एक बटन है, उससे ऑन होता है। ओके फाइन, मैं पढ़ के आता हूं नोट्स। देखना कहीं खराब ना हो जाए। कब मेरे दिल की आवाज तुम्हारे दिल तक पहुंचेगी और तुम्हारी ना हाँ में बदलेगी। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू।
रणवीर जो पॉइंट हमें समझ सुमन, इस पॉइंट को गोली मारो। तुम मुझे ये बताओ कि ये सब तुमने लिखा है? जो हमारी फाइलें तो हम ही लिखेंगे ना। नहीं, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे एक्चुअली यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कुछ लिख सकती हो। आपको हमारी लिखावट नहीं समझ नहीं में आ नहीं रही? नहीं नहीं, सब कुछ समझ गया मैं। मेरे को सिर्फ ये समझ नहीं आ रहा कि ये सब हुआ कब। कल रात को जब हम घर पहुंचे। कल रात को? सुमन, जहां तक मुझे याद है कल रात को मैंने तुम्हें घर पे ड्रॉप किया और रास्ते में तुमने मेरी क्लास ली। तो सुमन, तुम जानती हो ना, तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है। देखिए आप क्या कह रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। होता है, मतलब मुझे पता है कि तुम इस वक्त बहुत नर्वस हो रही हो क्योंकि सब कुछ सामने आ गया, लेकिन क्या करें, मतलब छोटे छोटे देशों में इतनी बड़ी बड़ी बातें होती रहती। कभी कभी होता है कि पहले इंसान बिल्कुल ना पसंद है और उसके बाद अचानक से पसंद आने लगे। मैं समझता हूँ। मतलब क्या है आपका? यार मेरी गाड़ी मिली तुम्हें या किसी ऊंची बिल्डिंग से कूद जाओ, पंखे से लटक जाती। मेरी गाड़ी पुलिस से मार खिलाओगी क्या? फिकर नॉट्स, क्योंकि ना मैं मरूंगी और ना तुम्हें मरने दूंगी। तुम फोन ही नहीं उठा रहे थे, इसलिए मैं यहाँ चली आई। अच्छा ये लो। ये क्या है? मेरे दिल का हाल। हाउ रूड। मेरी फीलिंग्स पढ़ के तुम्हें हंसी आ रही है? ये तुम्हारे दिल की फीलिंग्स है? हाँ तो ये 2 साड़ी 2 शॉल। अरे नहीं, ये आंटी की बच्ची तुझे तुम्हें देखो सुनो, ऐसा कुछ भी। तुम जैसे गरीब लोगों को ना हम दान पुण्य करते रहते हैं। तुम्हें ये सब चाहिए ना मेरा पीछा छोड़ने के लिए? क्या? कल शाम तक भिजवा देंगे, ठीक है? ए मनन, चल बैठ ना। समझता क्या है अपने आप को? और तू क्या मन मन मुस्कुरा रही है? ये तेरा लेटर है। ड्राई क्लीनिंग की रसीद? हाँ वही तो। इसका मतलब भाभी के पास आपका लव लेटर। तुम्हें सुमन के साथ प्रेजेंटेशन करने में प्रॉब्लम क्या है? सर आई एम रियली वेरी सॉरी बट रीजन बहुत पर्सनल है। मैं नहीं बता पाऊंगा। सॉरी रणवीर, प्रेजेंटेशन तो आपको सुमन के साथ ही देनी होगी और अगर साथ में नहीं कर सके तो आप दोनों को 0 मिलेगा। दिस इज फाइनल। बट सर, हुआ क्या है रणवीर को? रणवीर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? आज छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है। क्या बिगाड़ा है हमने आपका? क्यों पीछे पड़े आप हमारे? मैं तुम्हारे पीछे पड़ा? बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, आइंदा अगर तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश भी करी तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की। नाउ गेट आउट। और आइंदा आप भी याद रखिए, आपने हमें परेशान करने की कोशिश भी की ना तो आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। जो लड़का तुमसे शादी करेगा ना वो फेरों से पहले सुसाइड कर लेगा।